वरना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो है इसम के बारे में। हमने इसम के बारे में पढ़ा कि इसम कभी खास होता है, कभी आम होता है। फिर हमने कहा खास जो होता है वो 5 चीजें हो सकती हैं और हमने वो 5 किस्में पढ़ी कल। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसम जो है 2 तरह हो सकता है, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। अब जो मुज़क्कर का दामन है वो बहुत वसी दामन है मुज़क्कर का। तो हम क्या करते हैं कि मुअन्नस का दामन पकड़ लेते हैं। ठीक है। अब मुअन्नस का दामन पकड़ेंगे तो वो जरा वसत में कम है, इसलिए हम मुअन्नस को पहचान लेंगे तो मुज़क्कर बाकी सारा का सारा मुज़क्कर हो जाएगा। और मुअन्नस को पहचानना निहायत ही आसान है, ख़वातीन को पहचानना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पहचानेंगे। हर जुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए मुख्तलिफ अल्फाज पाए जाते हैं। अरबी में भी ऐसा ही है। जब मुखातिब मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ही को एक ही लफ्ज में बयान करना चाहे तो फिर उसके लिए मुज़क्कर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक रूल है अहबाब कि आपको अल्लाह ताला बुलाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसमें ख़वातीन भी शामिल है और मर्द भी शामिल है। ये ज़हन में रखिए, कुरान मजीद का ये उसूल है। तो बस ये एक रूल हमने अलग से हाईलाइट कर दिया कि वो मर्द और औरतों दोनों को मुज़क्कर के सीगे में बुलाता है, जिसमें ख़वातीन खुद ब खुद शामिल हो जाती है। मुअन्नस अल्फाज की तादाद जो है ना वो ज़रा देख लें। पहले ज़रा मुअन्नस की पहचान समझ लें, 3 अलामतें देख लें अहबाब। ये मैंने बहुत तफसील से समझाया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा आज फिर समझाने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल है, ये वो इसम है जो किसी हकीकी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। हकीकी मुअन्नस, हकीकी मुअन्नस से मुराद क्या है? यानी जो जो हो ही लड़की। जैसे मैं कहूंगा लड़की, तो लड़की से मुराद सिर्फ मुअन्नस है ना, लड़का तो कभी नहीं हो सकता। तो जारियतुन, जारिया कहते हैं छोटी लड़की को, बच्ची को हम कहते हैं ना बच्ची। जारिया, जारिया का मतलब होती है जो छोटी बच्ची होती है, 10 11 12 साल की या 7 साल की या 8 साल की छोटी बच्ची को जारिया कहते हैं। इसे में रखिएगा। अच्छा, माँ। अब माँ जो है वो हकीकी मुअन्नस है, इसलिए कि माँ मेरी मुअन्नस ही तो है। मेरी बहन, मेरी फुप्पो, मेरी खाला, वो सब, मेरी बेटी, मेरी बहन, वो सब मुअन्नस है। चूंकि नाम कुछ भी आ जाए उसके लिए वो मुअन्नस ही शुमार होगी। तो इसको जरा साइड पे कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे पास कुछ अलामात ऐसी हैं जिससे हम पहचान सके कि ये लफ्ज जो है ये मुअन्नस है? हाँ जी। पहले, सबसे पहला जो अलामत है वो है गोलता। गोलता, ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में गोलता हो मुअन्नस समझे जाते हैं, अगरचे हकीकतन वो मुअन्नस ना भी हो। जैसे सलातुन मुअन्नस हम समझेंगे इसको, जन्नतुन, हसनतुन, इसी तरह मदरसतुन, सुना है ना मदरसतुन। इसके अलावा और एक दो बता दें जरा, किसी को पता है? वरकतुन, हदीकतुन, हदीकतुन, सदीकतुन, हाँ, सदीकत। सदीकतुन, शाबाश। ये सब, ये गोलता पहली अलामत हमारे पास आ गई है। गोलता जब भी होगी तो वो मुअन्नस होगा। अच्छा, इस कायदे से कुछ लफ्ज जो है वो मुस्तस्ना हैं। मुस्तस्ना, जैसे खलीफा, इसके आखिर में आता है, आखिर में गोलता, लेकिन ये नहीं है। जैसे अल्लामा, अल्लामा है तो ये भी इसके आखिर में गोलता है, लेकिन ये मुजक्कर के लिए है। इसी तरह जो नाम है, जैसे हमजा, ये सबको पता है कि ये मुजक्कर होता है। उसामा, ये सबको पता है कि ये मुजक्कर है। इसी तरह हमजा, उसामा, और क्या हो सकते हैं नाम ऐसे? तलहा, ठीक है, तो ये बहुत सारे। हमदला भी होता है सर, मेरे बेटे का नाम है हमदला। उतार शाबाश, मबरूक। हंसला देखो, उतार हंसला, वेरी नाइस, हंसला भी देख लो। तो ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये नाम लड़कों के होते हैं, इसलिए इसको ये अलग रखेंगे। लेकिन पहली पहचान हमने क्या देखी कि गोलता, इसकी पहली पहचान। शाबाश। दूसरी चीज, दूसरी क्या पहचान है? दूसरी पहचान ये है कि अलिफ और साथ में हमजा भी होगा। जैसे उसको कम कहते हैं ममदूदा। ये देखो, जैसे क्या होती है उन्हें, जैसे मैं कहूंगा सौदा, सौदा, अलिफ और हमजा एक साथ आए हुए हैं, मुअन्नस है। बैदा, मुअन्नस है। जरका, कुरान मजीद में आएगा जरका। इसी तरह सफरा, फाक़िउन लौनुहा, सफरा, ये सब मुज़क्कर, ये मुअन्नस की अलामत है। इसी तरह आपने सुना है गुम्बद खजरा, तो ये गम खदरा ऐसे लिखते हैं, खदरा, ग्रीन। सर, ये सब रंगों के सर नाम है। साइका भी, हाँ, साइका, साइका। साइका जो है वो ऊपर वाले में आएगी। साइका, साइका जो है वो ऊपर में आएगी अगर स्वाद से। हाँ, साइका
तेज चीख को कहते हैं, चीख को, चीख। क्या नाम रखते हैं लड़कियां, क्या नाम रखती हैं, चीख, पहले ही पहले। हाँ कैसे, हाँ खवातीनों के नाम होते हैं सायका। अजीब साइका, ये चीख को कहते हैं। सर अजफर भी, वो अजफर और नहीं नहीं वो देखो वो नहीं नहीं, हमने क्या, असवद। लड़की, हमने अभी कहा कि उसके आखिर में होगा अलिफ और हमजा। जी जी जी, नहीं और मैं वो कह रही हूँ कि इन लोगों को पता नहीं होता नाम कैसे रख लेते हैं, ये गलत गलत नाम रख देते हैं, हाँ गलत ये मानो बात, बिना। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारी दूसरी पहचान हो गई कि अलिफ और अलिफ और हमजा आएगा आखिर में, वो भी मुअन्नस है, और वो अक्सर रंगों में होता है, रंगों में। अच्छा जी, दूसरी बात, तीसरी बात बल्कि आखिरी पहचान है, या होगी और उसके ऊपर खड़ी जबर होगी, जैसे बुशरा, कुबरा, सलमा, लुबना, लैला, उज़मा, कुबरा। ये सब नाम जो हैं, ये सब मुअन्नस की अलामत है, ये वाली। अच्छा जी, ये तो हो गई, यहाँ पे एक बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। सर ये जो आप बता रहे हैं खड़ा जबर, ये अलिफ सुगरा है ना? इसको हम कहते हैं या मकसूरा, या अलिफ मकसूरा कहते हैं इसको, हमारी हाँ जुबान में जो लेकिन ये, हमारे। जी जी जी, मतलब ये हमारे हमने यहाँ इधर से पढ़ा है ना, तो लेकिन खड़ा आप जबर लोग क्या खड़ी पढ़ रहे जेर हैं, में देखो कोई आप क्या कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं तजवीद। तजवीद के जो फन है ना, उसके माहिरीन ने उसका नाम वो रख दिया है, जो नहव और सर्फ के माहिरीन है उन्होंने इसका नाम ये रखा है। और ये हर इल्म में से, मैंने आपको मिसाल दी थी ना हथौड़े की, बस वो उसको ज़हन में रखिए। हथौड़ा हर किसी के पास होता है, लेकिन उसके नाम सबने मुख्तलिफ रखे हुए हैं। तो बस ये जी आपने जी ज़हन में जी जी। रखना है कि इसका इसका नाम अलिफ लेकिन सर ये किताबों में वैसे खड़ा जबर खड़ी जेर के लिहाज से हमें मिलेगा कभी? मतलब उर्दू की किताबों में हमें खड़ा जबर खड़ी जेर मिलेगा क्या? हमारे उर्दू में लिखते नहीं है खड़ी जबर का, लेकिन होता है हमारे यहाँ, जैसे नाम है ना, जो मैंने बताया आपको, सुगरा, कुबरा, जी ये सब उर्दू के नाम जी होते हैं जी। ना, तो उसके ऊपर लिखा नहीं हाँ होता। जी। लेकिन हमारे, हाँ अच्छा, वो तो अरबी में भी अंडरस्टूड खड़ी है। जबर आपको नहीं मिलेगी, अरबी के जो कीबोर्ड जी होता है ना, उसमें खड़ी जबर नहीं मिलेगी आपको। नहीं होती जी, छोटा हाँ, अलिफ मिलता है तो वो हमें जी, हम क्या अलिफ करते हैं, सोकरा वो नहीं। या होती है, उसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अलिफ मकसूरा। जी ये नाम जी, देखो, अलिफ नाम इसका मकसूर, देखो। जी जी बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। उससे पहचान हो जाती है बंदे को। अच्छा जी, ये जी आपने ठीक। तीन चीजें पढ़ी, मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, खुलासा देखिए जरा। एक मैंने बताया गोल ता आखिर में होगी, फिर दूसरा मैंने कहा अलिफ और हमजा हो गया, और तीसरा मैंने कहा कि या होगी, उसके ऊपर खड़ी जबर होगी। ये तीनों अलामतें हैं मुअन्नस की। बस ये इसको साइड पे कर दो, अलामतें तो साइड पे कर दो। अब हम आते हैं गैर हकीकी मुअन्नस। हर जुबान में बेजान अशिया के नाम भी होते हैं, वो अपनी हकीकत में ना तो मुजक्कर होते हैं ना ही मुअन्नस। अहले जुबान मुजक्कर या मुअन्नस फर्ज कर लेते हैं कि यार ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है, अपने अपने पठान अपने कर रहे हैं, पंजाबी अपने कर रहे हैं, फिर बेचारे पठान जो है परेशान हो रहे हैं कि क्या चक्कर हो गया है। बस जो है, बस हमारे यहाँ मुजक्कर है, लेकिन आपके यहाँ पंजाब में देखें तो वहां पे वो मुअन्नस है। अब मैं कहूंगा बस आ गया, बस आ गया, तो सारे हंसेंगे, नहीं भाई मेरे तो यहाँ पे मुजक्कर है, मैं क्या करूं। तो हाँ, तो मुझे क्या होगा, मुझे उर्दू के रूल्स को अपनाना होगा। अरबी में भी ये कायदा। सर पठान तो हर मोनस चीज को ही मुजक्कर बोल रहे नहीं नहीं होते हैं। नहीं, हर एक को नहीं कहते, ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया ना, आपको अभी फलसफा बताया ना, कि फलसफा क्या है, कि वो तर्जुमा कर रहे होते हैं, पश्तो से उर्दू में तर्जुमा करते हैं, इसलिए गलत कर जाते हैं। आपको हर जुबान को उसके उसूल के मुताबिक लेना है। जैसे अभी मैं कहने लगा हूं कि आपके पंजाब में, जो पंजाबी में, उर्दू में जो चीज मुजक्कर होगी ना, हो सकता है कि वो अरबी में मुअन्नस हो, जैसे सूरज। सूरज मुअन्नस है अरबी में, ठीक है, तो आप नहीं कह सकते कि सूरज निकल आया, नहीं, सूरज निकल आई, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो हम ऐसे इसको हर जुबान को उसकी जुबान में लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या करते हैं, जैसे ऐन मुमकिन है एक लफ्ज एक जुबान में मुजक्कर हो और दूसरे में मुअन्नस, जैसे उर्दू में दरख्त मुजक्कर है, लेकिन अरबी में शजरा मुअन्नस है। इसी तरह उर्दू में किताब मुअन्नस होती है, मगर अरबी में उसे मुजक्कर कहते हैं। समझे, पश्तो में भी मुजक्कर है, ये भी ध्यान में रखें ये अच्छा, और ये जो शजरा मुअन्नस है, पश्तो में भी मुअन्नस है, हमारी जो पश्तो है वो अरबी के साथ लगी हुई है, देखो भाई। ये वजह है कि हर जुबान सीखते वक्त ये जानना जरूरी है कि इस जुबान के लोग किस चीज को मुजक्कर और किस चीज को मुअन्नस कहते हैं। इसके लिए जरा उसूल समझ लें। हर ये अल्फाज अरबी में मुअन्नस हैं, देखो अर्दुन, अर्द जो है ना वो मुअन्नस है अरबी में, अर्द कुरान मजीद में आएगा। हर्ब मुअन्नस है, समा मुअन्नस है, रीहुन मुअन्नस है, नफ्स मुअन्नस है अरबी में, नफ्स। इसी तरह नार को मुअन्नस है, नार। शम्स मुअन्नस है, इसको भी लिख लें अपने पास ताकि याद रहे हमें, ये चीजें भी याद रहें। अच्छा, अब अगर मैं आगे जाता हूं तो उन्होंने क्या, मुल्कों के नाम मुअन्नस हैं, मुल्कों के नाम मिस्र, शाम, पाकिस्तान, ईरान, चीन, सारे मुअन्नस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं जाता हूँ आगे, तो ऐसे इंसानी आजाद जो दो दो होते हैं, अब आप ये देखें, ये पता नहीं कितनी कितनी चीजें मैंने बता दी आपको। इंसान के जो आजा हैं जो दो दो हैं, वो मुअन्नस है, जैसे हाथ, आंखें, कान,
اور दो पाँव हैं हमारे, दो हाथ हैं, वो सब मुअन्नस हैं जो दो दो हैं इंसानी आज़ा में, ये मुअन्नस हैं। लो भाई बस ये खत्म हो गया हमारा। मैं इसको अगर दोहरा कर, मैं इसको अगर 10 मिनट रह गए हमारे पास, अब आप ये देखो, अगर मैं इसको समेटना चाहूँ तो मैं पहले अलामतें देखो, सबसे पहले अलामतें को निकालो, अलामतों को। गोलता है, अलिफ और हमजा है और या मकसूरा है, ये पहली बात हमने पढ़ी। ये पहली बात सबको दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुने, ये पहली अलामतें हैं। दूसरा मेरे पास था मुअन्नस हकीकी, जैसे मेरी बहन है, औरतों के, जो औरत के लिए इस्तेमाल हो, औरत वाले रिश्ते, जितने भी औरत के रिश्ते हैं वो सब मुअन्नस हैं, चाहे वो उसका लफ्ज कोई भी इस्तेमाल होता हो अरबी में। अच्छा, तीसरा मैंने कहा कि मुल्कों के नाम सब मुअन्नस हैं, मुल्कों और शहरों के नाम भी सब मुअन्नस हैं, कुरान मजीद में आएगा। चौथी बात बता रहा हूँ, वो आज़ा जो दो दो हैं, दो दो आज़ा, वो सब मुअन्नस हैं। और आखिरी चीज बता रहा हूँ, वो जो हमने अरबों से सुना है, इसको कहते हैं मुअन्नस समाई। समाई हमने सुना है अरबों से, जैसे नार, आग, दोजख के सारे नाम मुअन्नस है, जन्नत के सारे नाम मुअन्नस हैं। ठीक है, इसको मैं कहूंगा शमसन, ये मुअन्नस है। हमने कहा रीहुन मुअन्नस है, ये हमने नफ्सुन मुअन्नस है। अब आप ये खुलासा समझ गए सारे, ये 2 मिनट की बात थी, बस 2 मिनट में बता देना था आपको, लेकिन मैंने वो सबक पढ़ना चाहा जरूरी। सर लास्ट वाला सर मैं पूछना चाह रही थी कि हम मोनस देख रहे हैं तो हम हकीकी और गैर हकीकी क्यों देख रहे हैं, और ये जो पहचान है ये हकीकी की है कि गैर हकीकी की है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो मोनस हमने, देखना काफी नहीं है हकीकी? देखो मुअन्नस को आप कैसे पहचानोगे, पूरा मुझे कि ये हकीकी है गैर हकीकी है, कैसे पता लगेगा आपको? तो ये आपको सिर्फ यहाँ सर पे हमने पहचान जब हम बोलेंगे नहीं, मतलब क्यों जरूरत है पहचान? देखो कुरान मजीद में हम जब जब तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा कैसे करोगी? जब आपके सामने आग आएगी, आग, उसका तर्जुमा कैसे करोगी आप? मुज़क्कर करोगी, मुअन्नस करोगी तर्जुमा? आपको पता होना चाहिए कि मुअन्नस है, चूंकि आग के साथ साथ में कुछ और भी लिखा होगा, यानी नार की सिफत लिखी होगी, तो वो भी मुअन्नस होगी कि बड़ी आग है, बड़ी आग। आप कहेंगे ये बड़ी कैसे आ गया, बड़ा आग होता है यार, हंसो हंसो पठानों पे। तो ये फिर ये जरूरी नहीं है आपके लिए, जब आपके किसी चीज का आपको पता नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस का पता नहीं होगा, उसकी सिफत भी आप बयान नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये बड़ी अजीब चक्कर है। हाँ जी पता तो लग देखो, गया, लेकिन हकीकी और गैर हकीकी क्यों देख रहे हैं सर? वो नहीं समझ आ रही मुझे अभी भी। स्विमिंग के लिए कौन सी जा चीज हकीकी मानी, कौन सी गैर हकीकी है, ये क्यों देख रहे हैं हम? हम लोग इसलिए हकीकी नहीं, मुअन्नस को देख रहे हैं। मुअन्नस है हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी क्या होता है कि वो ऑलरेडी, जैसे हकीकत में ही वो मुअन्नस होता है, उसका नाम कोई भी, जैसे खवातीन है, जैसे खवातीन के रिश्ते हैं, माँ बेटी बहन। लेकिन गैर हकीकी ऐसे होगा कि वो आपको समझ नहीं आएगी गैर हकीकी की, इसीलिए आपको हकीकी पढ़ाना पहले पड़ गया, आपको गैर हकीकी की समझ नहीं आएगी आपको ना, इसलिए। ठीक है, आपको पहले हकीकी समझाना पड़ गया। सही सही ये और ये दूसरे जो है ये गैर हकीकी है, लेकिन वो अरब जो लोग हैं उसको, और क्या, कुरान मजीद खुद एक ग्रामर की किताब है असल, यानी हम दलील दे सकते हैं कुरान से कि देखो कुरान मजीद में ये लफ्ज जो है ये मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मैं आपको कह सही सकता हूँ कि यार जी देखो, मैं अगर शजरा है तो मैं कहूंगा पश्तो में, अगर दरख्त जो है वो मुअन्नस है तो यार ये दरख्त मुअन्नस है ही है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा यार कुरान मजीद में देख लो कि शजरा जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे आपको ना लेकिन सर कुरान मजीद कुरान, की अरबी दलील। जबान तो अलग है और उर्दू हाँ जबान हाँ, अलग वैसे है मैं ना। कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ यार, पठानों को ऊपर कर रहा हूँ। सर अच्छा, ये देखो ये सारी चीजें समझ आ गई हैं आपको, आपको ये खुलासा। तो मुझे ये टेस्ट दे दें जल्दी से, 3-4 मिनट रह गए हमारे पास, लड़कियां बहुत बातें करती हैं। ये अख बता दें, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर उख्त बता दें, उख्त। मुअन्नस ये देखो ये सारे रिश्ते हैं ना, तो रिश्ते हमारे लिए कितने आसान है समझना। ये सारे रिश्ते लिखे हुए हैं, यहाँ तक लिखे हुए हैं। लेकिन अब बताएं, फासिक और फासिका को देखा आपने, फर्क देखा आपने? ये फासिक और फासिका का फर्क देखा? इसी तरह हसन और हसना का फर्क देखा? बोलते तामर बुता है। हाँ, ये आखिर में ताय गोल ता है। ठीक है, और ताय मरबूता कहते हैं उसको, ताय तानीस कहते हैं उसको। नाम इसके बहुत सारे हो सकते हैं, हमने नाम कोई नहीं लिया। ये हम देखो, जैसे अनम है, अब कह रही है मरबूता, कह रही है कोई, उसमें कोई आवाज कर देती है। ये ऐसे उलमाए कराम होते हैं कि वो आपको ना इस्तिलाहात में फंसा देते हैं, बहुत मुश्किल कर देते हैं आपके लिए। तो आपने खुद के लिए मुश्किल तलाश नहीं करनी, आपने आपको आसान आसान कह दिया गोलता, तो बस गोलता को गोलता समझ जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको आपके सामने कुरान मजीद में लिखी होगी, इंशाल्लाह परेशानी होना आपने। ये देखो, कबीहुन कबीहतुन दोनों आया करेंगे, कबीरुन कबीरतुन, सगीरुन सगीरतुन, ये दोनों आया करेंगे। हाजा और हाजिही की मिसाल देख लो, ये मुअन्नस है और ये मुज़क्कर है।
जन्नतुन बताए मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुअन्नस है, गोलता है आखिर में, और जन्नत के नाम भी मुअन्नस है। अदन, ये सारे आपको मैं आपको दिखाऊंगा। जहन्नम को देख लें, जहन्नम मुअन्नस है, क्यों? क्योंकि ये आग है, और मैंने अभी कहा आपको गैर हकीकी समाई, सुना आपने ना कि हमने कहा कि यार देखो जो अरब लोग हैं वो आग को मुअन्नस गिनते हैं, तो देखो जहन्नम के जितने भी नाम आपके सामने आएंगे वो सब मुअन्नस होंगे। इस तरह अरीस दूल्हा होता है, उरूस दुल्हन को उरूस कहते हैं, या उरूसा आखिर में गोलता लगा देते हैं, ये मुअन्नस है, ये ज़हन में रखें आप। अच्छा, फिर क्या है? शदीदुन, शदीदतुन का फर्क देखें, ये तो सारा आपको बिल्कुल आराम से दिखाई दे रहा है। असफर मुज़क्कर होता है, सफरा मुअन्नस होता है। अखदर ये मुज़क्कर है तो खदरा इसका मुअन्नस है। अहमर मुज़क्कर है तो हमरा इसका मुअन्नस है। अजरक नीला है तो जरका इसका मुअन्नस है। अहसन और हुस्ना, अच्छा ये देखो ना, एक लड़का है जो सबसे अच्छा है उसको अहसन बोलेंगे, एहसन नहीं होता लफ्ज, एहसन नहीं होता, अहसन, ठीक है। और इसी का अगर लड़की है जो सबसे अच्छी है तो मैं उसको कहूंगा हुस्ना, हुस्ना सबसे अच्छी। अच्छा, फिर है सादिक और सादिका, शायद और ये सारा कुछ हो चुका है आपका। अब जरा यहाँ पे अपना इम्तिहान खुद ब खुद ले। ये देखें, ये आपके पास ये किताब मैंने आपको दी है आपकी, ये आपने जो है ना कुरानिक अरेबिक जो है ना बुक 1, उसमें तलाश करना है आपने, ठीक है, 80 नंबर सफ़े पर है, ठीक है, वो देखें आप खुद वहां जाके, और ये चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर। ये सारा का सारा मुज़क्कर और मुअन्नस का पूरा टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको भी आप एक नजर देख लेंगे, तो ये बहुत आसान है इंशाल्लाह। सर आपने बोला था कि जो कलर्स होते हैं वो सारे मुअन्नस होते हैं। नहीं, जो कलर्स मुअन्नस नहीं होते, कलर्स जो जिसके आखिर में अलिफ और हमजा आता है, हमजा आ जाए। उसकी अच्छा पहचान अच्छा मुअन्नस है। ये सिफ्त और है ना, ये सिफ्त के उसी तौर का पे लिया मुज़क्कर भी जाएगा। आता है, उसका मुज़क्कर जो होता है ना हमारे पास, उसका वजन और है, वो है असफर, एक अहमर, अबयद, असवद, ये सब इसका इसका वजन और है, इसकी थीम और है। लेकिन जो मुअन्नस वाले हैं ना उसकी थीम जुदा है, वो है देखो बैदा, सौदा, हमरा, सफरा, इस तरह का आया करेगा, उसका वजन और है, थीम और है। तो ये देखो यही बात आपके इस किताब में लिखी हुई है। अब आप ये देखें तो यहाँ आपको चीजें मिल जाती हैं, चीज के बारे में देखो, अरबी ग्रामर के लिहाज से किसी इसम के मुतालिक मालूमात लेनी हो तो चार वगैरह, जिन्स, अदद, वुसात और एराबी हालत। हमने वुसात को कल पढ़ा था और आज आप पढ़ रहे हैं जिन्स को। तो जिन्स के लिहाज से दो किस्में हैं, जिन्स इसम के मुतालिक ये जानना जरूरी है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो देखो मुअन्नस और मुज़क्कर की हकीकी क्या होता है, जिस लफ्ज में जोड़े बनते हो, नर और मादा का तसव्वुर हो, तो नर से ताल्लुक रखने वाला मुज़क्कर होगा और मादा यानी फेमिनिन से मुताल्लुक रखने वाला मुअन्नस होगा। इन्होंने इस तरह से समझाना शुरू किया आपको। जैसे ओम है, ओम तो माँ मुअन्नस है और बाप मुज़क्कर है। उख्त जो बहन है वो मुअन्नस है, और अख जो भाई है उसका वो मुज़क्कर होगा। इस तरह ये जोड़े होते हैं, इसलिए इसका एक मुज़क्कर एक मुअन्नस होता है। तो ये तो समझना बहुत आसान है, इसको हकीकी कहते हैं, ये हकीकी मुअन्नस कहलाता है। अच्छा, मुअन्नस और मुज़क्कर क़यासी, इस जिसमें इसम में नर और मादा का तसव्वुर मौजूद ना हो, उसके मुतल्लिक पहचान यूं की जाती है कि जिस लफ्ज के आखिर में गोल ता हो या जिस लफ्ज के आखिर में गोल ता ना हो, उसको हम कहेंगे ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। गोल ता होगी तो मुअन्नस है, गोल ता नहीं है तो मुज़क्कर है। जैसे किताब, कलम, मैंने कहा मुज़क्कर नहीं पढ़ना, हमने मुअन्नस को निकालना है। तो मुअन्नस को देख ले यहाँ पे, साअतुन, मिरवाहतुन और शजतुन, जन्नतुन, आयतुन, जिसको छोड़ दे हम मुज़क्कर को। अच्छा, ये देखिए मुअन्नस से और समाई को देख लें, कहते हैं कि गोलता नहीं होगी, लेकिन हाँ हमने सुना है उनसे। जैसे ये देखो अरबी के अल्फाज देख लें हबाब, जरा इसको जरा गौर से देख लें। समा ये आसमान है, ये मुअन्नस है। हर्ब मुअन्नस है, शम्स मुअन्नस है, नार मुअन्नस है, नफ्स मुअन्नस है, असा मुअन्नस है, सबील मुअन्नस है। सबील अलग, देखो ये देखो, ये आप देखा आपने, सबील, सबील रास्ता। रिह, अर्दुन जमीन मुअन्नस है, आसमान मुअन्नस है। दार मुअन्नस है, घर को कहते हैं। बिअरुन कुआं मुअन्नस है। दलवुन बाल्टी, बाल्टी मुअन्नस है। खमरुन, खमर कहते हैं शराब को, मुअन्नस है। शराब की सारी किस्में मुअन्नस हैं। कासुन, कास कहते हैं कटोरे को, कटोरा। कप को कहते हैं, वो मुअन्नस है। जहन्नम यानी आग और आग से बनने वाली चीज सारी मुअन्नस है। रोया यानी जो जो ख्वाब होता है वो भी मुअन्नस है। ये अल्फाज भी आप देख लें और समझ लें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। 2 मिनट रह गए यहाँ पर, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। जिस्म के आज़ा में से वो आज़ा जो तादाद में दो दो हैं, जैसे यदुन, ऐनुन, कदमुन,
रिजलुन, साकुन, उज़ुनुन, खद्दुन, ये सब मुअन्नस हैं और ये सब आज़ा हैं बदन के। यद कहते हैं हाथ को, ऐन कहते हैं आंख को, कदम कहते हैं कदम को, रिजल कहते हैं टांग को, साक कहते हैं पिंडली को, उज़ुन कहते हैं कान